Hello students, this is the 10th video for class 9th mathematics subject, and in this video we solve exercise 5.2. okay, and this is the second part of this exercise. फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व कर चुके हैं, और इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 12. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 7. The age of Vimla and Sarita are in the ratio of 7:5. 4 year later, मीन्स पहले प्रेजेंट एज जो उनका है, उनका रेशियो कितना है 7:5 में है, उनके एज का रेशियो. अगर 4 ईयर लेटर 4 साल बाद देयर एज विल बी इन रेशियो 4:3, और 4 साल बाद उनके एज का रेशियो कितना है 4:3. ठीक है, तो जब इस टाइप से एज दो लोगों का एज दिया रहता है और रेशियो में दिया रहता है, ठीक है, तो हम लोग उनका एज को क्या मान लेते हैं, उनका रेशियो से उनका एज को कैसे लेते हैं बता रही हूँ. ठीक है, सॉल्व रेशियो ऑफ एज ऑफ विमला एंड सरिता. ओके, क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दिया है, रेशियो ऑफ एज ऑफ विमला एंड सरिता. विमला और सरिता के एज का रेशियो कितना दिया है 7:5. सो लेट देयर एज बी 7x एंड 5x. 7 किसका है, विमला का है रेशियो, और सरिता का क्या है 5. तो मान लेते हैं विमला का एज क्या होगा 7x और सरिता का एज क्या होगा 5x. दोनों रेशियो में दिया है, इसे दोनों में क्या करेंगे x के साथ क्या कर देंगे 5, दोनों रेशियो में x का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. देन उसके बाद क्या था, आफ्टर 4 ईयर बाद बोला है, 5 साल बाद क्या होगा. देखो अभी अगर मेरा एज क्या है 10 ईयर है, तो 5 साल बाद कितना होगा 10 + 5 होगा इक्वल टू 15. सेम ऐसे करेंगे. आफ्टर 4 ईयर क्या होगा, दोनों के एज में क्या करेंगे +4 करेंगे. ओके, आफ्टर 4 ईयर विमला सेज 7x + 4 एंड सरिता सेज 5x + 4. ओके, 4 साल बाद इनका एज ये है और ये है. अब 4 साल बाद इनके एज का रेशियो क्या बढ़ता 4:3, तो यहाँ पे वही लिख लेते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विमला सेज अपॉन सरिता सेज इक्वल टू 4/3. ठीक है, उनका एज का रेशियो बोला था 4 साल बाद, तो 4 साल बाद इनका एज कितना है, विमला का कितना है 7x + 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7x + 4 अपॉन सरिता सेज 5x + 4. 5x + 4 इज इक्वल टू 4/3. ये हो गया. अब यहाँ पे ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर देना. क्लास 8 में भी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं स्टेप का. अब यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना. उसके बाद x का वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पे देखो विमला का एज कितना था 7x और सरिता का कितना था 5x. तो 7x और 5x का क्या निकालना, वैल्यू निकालना. ठीक है, ये दोनों क्या है, विमला और सरिता का क्या है प्रेजेंट एज है, तो ये दोनों 7x और 5x का क्या निकालना वैल्यू. ओके, द नेक्स्ट टर्न है क्वेश्चन नंबर 8. अलका थिंक ऑफ ए नंबर. क्या कर रहे हैं, अलका एक नंबर सोच रहे. ठीक है, सी एड्स 5 to it. पहले कोई नंबर सोची, ठीक है, अब उसमें क्या ऐड करिए +5. ओके, मान लेते हैं वो नंबर क्या है x. अब उसमें कितना ऐड की 5, तो x प्लस क्या हो जाएगा 5. देन टू दिस सी एड्स डबल ऑफ द ओरिजिनल नंबर. अब उसके बाद क्या कर रही है, उसमें क्या कर रही है, डबल ऐड कर रही है ओरिजिनल नंबर का. ठीक है, ओरिजिनल नंबर कितना है x, उसका डबल मतलब 2x, और किस में ऐड कर रही है x + 5 में, तो x + 5 हम लोग क्या ऐड करेंगे 2x. ठीक है, एंड देन सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट. अब उसके बाद क्या करिए, उसमें 10 सब्ट्रैक्ट करिए -10 टू गेट 40. तो कितना मिल रहा है 40, तो इज इक्वल टू 40. फाइंड द नंबर. इसी को सॉल्व करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व. लेट अलका थिंक ए नंबर x. जो अलका जो सोच रही है वो नंबर क्या मान लेते हैं x. देन क्वेश्चन में क्या होता था, बाय एडिंग 5 ऐड करने के लिए बोला था, तो ऐड करने के बाद 5 ऐड करने के बाद नंबर क्या मिलता है, नंबर ऑब्टेंड. नंबर क्या मिलेगा x + 5 मिल गया. देन उसके बाद क्या बोलता है, अगेन सी एड्स डबल द नंबर. क्या कर रही है उसमें, अब क्या कर रही है थी वो नंबर, वो क्या करी थी उसमें, जो नंबर पहले जो सोची थी उसका डबल क्या करी थी ऐड करी थी. एंड द सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट. ओके, सॉरी ये देन है. एंड देन सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट. अब उसके बाद उसमें क्या करते 10 सब्ट्रैक्ट करते. सो द नंबर ऑफ 10 क्या मिलेगा, पहले नंबर क्या था x + 5. सोचने के बाद सोची, उसके बाद 5 ऐड की, उसके बाद क्या की डबल ऐड की उसका, है ना, तो मतलब कि +2x. देन उसके बाद क्या की सब्ट्रैक्ट 10 की -10. हो गया, इसको सॉल्व करते हैं. ये 2x + x 3x -10 + 5 -5, ये आ गया. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन में इतना करने के बाद उसको कितना मिल रहा था, टू गेट 40 मिला था, मतलब ये किसके इक्वल होगा 40. ओके, 3x
-5 इज इक्वल टू 40। यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड कर लोगे, x का वैल्यू फाइंड कर लोगे तो नंबर आ जाएगा। ओके, कि वो कौन सा नंबर सोची थी, इजी है ना। देन क्वेश्चन नंबर 9। ओके, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 40। मतलब कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। इंटीजर में जानते हो नंबर्स होते हैं सारे, और पॉजिटिव में 1 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। इस 40 मीन्स दो इंटीजर है, उनका डिफरेंस कितना है 40। द इंटीजर्स आर इन द रेशियो 2:3। फाइंड द इंटीजर। अब इनका क्या करना है, इंटीजर्स का रेशियो क्या है 2:3, तो उनको क्या करना है, इंटीजर फाइंड करें। देखो हम लोग क्या किए थे, एज वाले में क्या किए थे, द एज ऑफ विमला एंड सरिता इन द रेशियो 7:5 था, तो विमला का क्या लेते थे 7x और सरिता क्या ले लेते थे 5x। सेम ऐसे करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का रेशियो, दो नंबर का रेशियो कितना है 2x और 3x, तो 2x फर्स्ट नंबर क्या लेंगे 2x और सेकेंड नंबर क्या लेंगे 3x। ओके, 2x एंड 3x, फिर दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस। ओके, 9 सॉल्व। लेट द नंबर बी 2x एंड 3x। 2x और 3x क्यों लिए, क्योंकि उन नंबर का रेशियो क्या था 2:3, इससे नंबर क्या लिए हम लोग 2x और 3x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका डिफरेंस बोल रहा है कितना है 40, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस 2x एंड 3x। अब मेरे को ये बता, 2 बड़ा, x तो दोनों में सेम है, अब 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, ऑब्वियसली 3 बड़ा है, इसलिए हम लोग 3x माइनस क्या करेंगे 2x। ओके, 3x माइनस 2x। इनका डिफरेंस कितना बोला था क्वेश्चन में 40। 3x माइनस 2x कितना आएगा, ओनली x इज इक्वल टू 40। इट मीन्स x का वैल्यू कितना है 40 है, तो यहाँ पे 2x और 3x निकाल सकते हो। फर्स्ट देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या है 2x रखी मैं 2 इंटू x प्लस में 40, 42 जा 80। फर्स्ट नंबर क्या निकला 80। देन सेकेंड नंबर निकाल सकते हो ऐसे ही सेम, सेकेंड नंबर पूरा लिखना है, ठीक है। मैं अभी डैश कर दी हूँ। 3x है, 3 में इंटू 40, 3 इंटू 40, 3 4 जा 12, इट मीन्स 120। मीन्स नंबर क्या निकला 80 एंड 120। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार होता है, ठीक है, बैक टू बैक, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव में लगातार या बैक टू बैक। मल्टीपल ऑफ 5 मीन्स 5 के मल्टीपल होना चाहिए। मीन्स वो जैसे कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, इस टाइप से, ठीक है। 5 10 15 20 25 इस टाइप के आ सकते हैं, ठीक है। उसका क्या बोल रहा है इस 55 मीन्स सम 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, 5 के जो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स उनको सम करने से कितना आ रहा है 555। फाइंड 3 मल्टीपल्स, तो वो तीनों मल्टीपल्स क्या करना है फाइंड करें। तो हम लोग क्या इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व। लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 आर। हम लोग फर्स्ट ले रहे हैं x प्लस 5 मीन्स कोई नंबर 5 है, कोई नंबर है उसमें 5 से प्लस कर देंगे तो क्या होगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर हो जाएगा। अगर 5 के बाद किससे मल्टीप्लाई करना, सॉरी क्या प्लस करना पड़ेगा 10, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड थर्ड क्या होगा x प्लस 15। ये कंटिन्यू होंगे प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15। क्यों, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, इसलिए कोई भी नंबर के साथ क्या करेंगे प्लस 5 प्लस 10 एंड प्लस 15। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों को सम करने बोला था, तो तीनों को सम करने से कितना आ रहा है 555। ओके, x प्लस 5 प्लस x प्लस 10 प्लस x प्लस 15, तीनों को प्लस कर दिए तो कितना आएगा 555। इसको प्लस कर लेते हैं, x प्लस x कितना आया 3x, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 15 30 इज इक्वल टू 555। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेना। x का वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पे क्या निकालोगे, x प्लस 5, x प्लस 10 और x प्लस 15 निकाल सकते हो। तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर फाइंड करना था, तो तीनों का वैल्यू क्या करना निकालना, x प्लस 5, x प्लस 10 और x प्लस 15 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। पहले x का फाइंड करना, उसके बाद इनका, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर्स करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। एज ऑफ रोहित इज 5 मोर देन ट्वाइस द प्रदीप एज। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 एंड 12। ओके, एज ऑफ रोहित इज 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ द प्रदीप एज। मीन्स रोहित का एज क्या है, प्रदीप के एज के ट्वाइस का क्या है 5 मोर देन। तो मान लेते हैं प्रदीप का एज कितना है x मान लेते हैं, ठीक है। प्रदीप का एज को x मान लेंगे तो रोहित का कितना निकलेगा ट्वाइस ऑफ प्रदीप, मतलब कि 2x एंड 5 मोर देन इट मीन्स प्लस 5 आ गया। रोहित का 2x प्लस 5 और प्रदीप का क्या x एंड 6 ईयर एगो। 6 ईयर एगो मतलब 6 साल पहले, एगो मतलब क्या होता है पहले,
6 साल पहले, अभी मेरा एज मान लो 10 ईयर है, तो 6 साल पहले कितना होगा, -6 होगा। तो मतलब 6 साल पहले मेरा एज कितना होगा, 4। सेम ऐसे ही -6 करेंगे, ठीक है। प्रदीप के में और रोहित के में दोनों में क्या करेंगे, -6 करेंगे। एज ऑफ प्रदीप वॉज 1/3 ऑफ द रोहित एज। तो 6 साल पहले प्रदीप का एज कितना था, रोहित के एज का 1/3 था। ओके, फाइंड देयर एज। तो हम लोग क्या करना है, इसका एज क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। 11 सॉल्व। लेट प्रेजेंट एज ऑफ द प्रदीप इज x ईयर, सॉरी नॉट इज, इट्स बी। ओके, बी x ईयर। देन रोहित से, रोहित का कितना होगा, ट्वाइस ऑफ प्रदीप, इट मीन्स 2x प्लस 5 मोर देन, इट मीन्स +5। ओके, एंड 6 ईयर एगो लिख लेते हैं। 6 ईयर एगो इनका एज कितना होगा, प्रदीप एज इज इक्वल टू x - 6 एंड रोहित एज इज इक्वल टू 2x + 5 - 6। 2x + 5 रोहित का प्रेजेंट था, उसे -6 करें, तो -6 करने का सॉल्व करो, कितना आएगा, 2x -6 एंड +5 -1, ये क्या होगा, ईयर, ठीक है। देन अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि जो रोहित का, सॉरी जो प्रदीप का एज है वो रोहित के एज के 1/3 के बराबर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके उसके स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 6 किसका एज है, प्रदीप। प्रदीप का एज किसके बराबर था, रोहित के एज के 1/3 के बराबर। तो कर लिए 1/3 करके, यहाँ 3 डिवाइड में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3 × x - 6, ये 1 इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सेम। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × x 3x माना 6 3 = 18 इक्वल टू 2x - 1। ओके, ये 2x प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी -1 है, ये -18 इधर क्या हो जाएगा, +18। सॉल्व करो, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 3x - 2x x। अब 18 - 1 17, x वैल्यू 17 आया। तो यहाँ पे प्रदीप का एज कितना था, प्रदीप का एज तो x था, तो प्रदीप का एज 17 ईयर आ गया। और रोहित का एज कितना था, 2x + 5, तो 2x + 5 यहाँ पे फाइंड कर लेना। ओके, और यहाँ पे लिख लेना, देयरफॉर प्रदीप इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 17 ईयर। एंड ऐसी सेम रोहित का भी एज आप लोग नीचे में करके निकाल लेना, 2x + 5, इसका वैल्यू क्या करना, फाइंड करना। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। A motorboat goes upstream in a river. Cover the distance between 2 coastal towns in 5 hours. It covered same distance upstream in 6 hours. Then speed of water is 2 km/h. Find the speed of the motorboat in still water. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्लास 9th में एक क्वेश्चन है, देन क्लास 10th में भी आपको सेम ऐसे ही 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रिवर की बात कर रहा है, ठीक है। रिवर की बात करें तो रिवर मीन्स क्या होता है, जब पानी बहती रहती है तो यहाँ पर रिवर में 2 कंडीशन होते हैं, एक स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, स्टिल वाटर मीन्स पानी जो है एकदम ठहरा हुआ है, पानी नहीं चल रहा। जैसे तालाब का पानी होता है, देखियो ना, वहाँ पानी ठहरा हुआ था, इधर से बहता नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे स्ट्रीम की बात की, स्ट्रीम मतलब होता है लहर, ठीक है। लहर होता है ना, तो उसमें अब देखियो नदी में लहर होता है, तो हम लोग का जो क्या है, जो वहाँ पे मोटर बोट है, वहाँ पे क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर। वाटर जब ठहरा हुआ रहेगा, वहाँ पे कोई भी लहर नहीं होगी, कोई भी स्ट्रीम नहीं रहेगी, तब हम लोग क्या करना है, उस मोटर का बोट का क्या करना है, हम लोग को वहाँ पे उसका स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, जब नदी में जाते हैं, ठीक है, नदी में हम लोग कभी भी नाव बहाते हैं तो क्या होता है, ये नदी है, ठीक है, नदी है और ये ऐसे बह रही है, मतलब लहर इधर जा रही है। तो अगर इसमें बहाते हैं तो अगर लहर के साथ अगर वो जाती है वो नाव, ठीक है, जो पेज का बनाते हैं ना, कागज़ का, तो उसका स्पीड उसका क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर वहीं हम लोग क्या करते हैं, लहर के अपोजिट साइड में आते हैं, ठीक है। कभी भी देखे होगे आप लोग, याद करना, टीवीएस में देखे होगे, मोटर बोट में जब जाते हैं, ठीक है, तब क्या करते हैं, अगर लहर के अपोजिट साइड में हम लोग जाते हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। मतलब और यहाँ से ए और बी कोई डिस्टेंस है, ठीक है, रिवर का है, यहाँ से रिवर स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है मान लो, ठीक है। तो लहर ऐसे चल रही है, ठीक है, ऐसे चल रही है। तो अगर हम ए से अगर बी में जाएंगे तो हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि लहर के साथ हमारी स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बोट का। अगर वहीं बी से हम लोग ए में जाएंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग लहर के या फिर स्ट्रीम के क्या कर रहे हैं, अपोजिट साइड में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम उसी टाइप से हम लोग का क्वेश्चन है। ओके, द डाउन स्ट्रीम मतलब होता है लहर के साथ आगे बढ़ना, ठीक है, लहर के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। तो लहर के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्पीड ज़्यादा होकर हम लोग उस डिस्टेंस को जल्दी हम लोग कवर करेंगे। एंड
अपस्ट्रीम की बात किया, अपस्ट्रीम इट मीन्स क्या होता है, लहर के अपोजिट में जाना, ठीक है। लहर ऐसे चल रही है तो हम लोग इसके अपोजिट में जाएंगे, तो लहर ऐसे जाएगी तो हम लोग इसके अपोजिट में जाएंगे, तो हम लोग स्पीड कम होगी, क्या होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, कम होगी। स्पीड कम होने से हम लोग का टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, सेम वैसी क्वेश्चन, ठीक है। अब बोल ए मोटर बोट गोस अपस्ट्रीम इन अ रिवर, एक रिवर में, जैसे कि ये रिवर है और यहाँ से ए से यहाँ पे बी में जा रहा है, ठीक है। कवर द डिस्टेंस बिटवीन टू कोस्टल, ये ए और बी दो क्या है, कोस्टल, और यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है इन 5 आवर, कितने आवर में, 5 आवर कर, ठीक है। ये लहर के साथ जा रहा है तो, एंड इट्स सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को अपस्ट्रीम, इन अपस्ट्रीम में कर रहा है, मीन्स अपोजिट जा रहा है तो कितना टाइम लग रहा है इसको, 6 आवर। द स्पीड ऑफ वाटर इन 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द स्पीड ऑफ वाटर, वाटर का स्पीड, यहाँ पे वाटर का स्पीड बोल रहा है, मतलब उसका स्ट्रीम का स्पीड का तक है कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर, और पानी ठहरा हुआ रहेगा तो उसमें वाटर बोट का क्या निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, स्पीड। तो यहाँ पे जो फाइंड करने बोलता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं, ओके। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हम लोग स्टिल वाटर में बोट का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, वाटर का ऑलरेडी स्पीड पता है तो हम लोग उसको लिख लेते हैं। द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। मीन्स ये नदी है ना, अगर इसमें पानी जा रही है तो इसमें ऑलरेडी सिर्फ पानी का, ओनली पानी के बहने का स्पीड क्या है, फ्लो, बहना मतलब स्ट्रीम होता है और फ्लो दोनों होता है, ठीक है। उसका स्पीड कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर ऑलरेडी दिया है। देन स्पीड ऑफ द वाटर, अगर अब मानते हो जो बोट है वो इसी फ्लो के साथ आगे बढ़ रही है, मतलब डाउन स्ट्रीम में जा रही है, तब उसका स्पीड कितना होगा बोट का, ओके। देन स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, ओके। क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम बोल रहा है इसलिए मैं डाउन स्ट्रीम का लिख रही हूँ, ठीक है। देन स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिख रही हूँ, विथ फ्लो ऑफ वाटर, मीन्स वाटर के साथ जाना, उसके फ्लो के साथ, ठीक है। तो नॉर्मल उसका कितना है, उसका नॉर्मल पानी में कितना x है और फ्लो का कितना है 2, तो टोटल इसका स्पीड क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा ना। देखो आप एक काम करते हो, आपका ऑलरेडी आपका स्पीड मान लो 2 किलोमीटर है, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर, और आप पानी के साथ बहोगे, जाओगे, है ना, और पानी का भी स्पीड उसमें प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि उसका स्पीड आपको आगे ज्यादा स्पीड से लेकर चला जाएगा। इसीलिए हम लोग का पहले नॉर्मल क्या था, x था, और उस वाटर का फ्लो कितना है, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल हम लोग का क्या हो गया, x + 2 किलोमीटर पर आवर, ये डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। एंड अपस्ट्रीम में क्या होता है, जो ये फ्लो है वो हम लोग को आगे बढ़ने से रोकेगा, तो वो क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, प्लस, फ्लो का जो स्पीड होता है वो प्लस होता है, और अपस्ट्रीम में क्या हो जाता है, माइनस, ओके। एंड स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज इक्वल टू x - 2। अब मैं एक चीज यहाँ पे फिर से बता रही हूँ, ये हम लोग की नदी है, ठीक है, ये फ्लो ऐसे हो रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे वाटर का नॉर्मल स्पीड कितना है, x, ठीक है, और इसका स्पीड क्या है, लहर का जो स्ट्रीम का स्पीड कितना है, 2। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे, बोट में बैठेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, तो जो हम लोग का जो स्पीड है उससे जाएंगे ही जाएंगे, साथ में जो लहर जो है हमारा बोट को क्या करेगी, उसका स्पीड बढ़ा देती है, लहर क्या करेगी, स्पीड बढ़ा देगी, इसलिए हम लोग का स्पीड क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इस लहर के साथ जाएंगे मतलब डाउन स्पीड में जाएंगे तो हम लोग का टोटल स्पीड कितना हो जाए, x + 2, ठीक है। देन अगर हम लोग इसी में यहाँ से मैं यहाँ आ रही हूँ, ठीक है, तो क्या करूँ, मेरा ऑलरेडी स्पीड कितना है, x है, अब ये लहर का स्पीड कितना है, 2, अब मैं लहर के अपोजिट आ रही हूँ, ठीक है, मीन्स अपस्ट्रीम आ रही हूँ, अपोजिट आ रही हूँ, तो यहाँ पे जो इसका स्पीड है वो हमारी स्पीड को कम कर देगा, ठीक है। जो ये फ्लो ऑफ वाटर है या फिर इसके स्ट्रीम का जो स्पीड है हम लोग का कम कर देगा, तो इसका स्पीड कितना है, 2, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसमें -2, ठीक है। अब मतलब हम लोग फ्लो के साथ बहते हैं तो प्लस होता है, और फ्लो के अपोजिट आते हैं तो क्या होता है, माइनस, ओके। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, x - 2 एंड x + 2, ओके। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डाउन स्ट्रीम का पहले निकालते हैं। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है विथ फ्लो ऑफ वाटर, तो ऑलरेडी हमारे पास बाय स्पीड इज इक्वल टू कहता है, फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग को क्या निकलता है, स्पीड निकल जाता है। तो हम लोग का अपस्ट्रीम में निकालना है, ठीक है। अपस्ट्रीम में हम लोग का स्पीड कितना है, x + 2, देख लेना ऑलरेडी लिखे हैं। डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस पता नहीं इसलिए हम लोग डिस्टेंस ही लिख रही हूँ मैं, ठीक है, ओके। एंड टाइम कितना लग रहा था, क्वेश्चन में लिखना 5 आवर लग रहा था, कितना, 5 आवर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस के लिए निकालते हैं वैल्यू, 5 पे हम डिवाइड में धरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 5x + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ओके। स्पेलिंग चेक कर लेना,
सी है वो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 टू 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग मैं किससे डिनोट करी हूँ, कैपिटल डी से डिनोट करें, ठीक है, डिस्टेंस। एंड अगेन हमने यहाँ अप डाउन स्ट्रीम में निकालिए, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अप स्ट्रीम में निकालेंगे, ठीक है। अगेन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मीन्स क्या होता है, अगेंस्ट ऑफ वाटर, अगेंस्ट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। अब मेरे को ये बताओ, हम लोग का डिस्टेंस उतना ही है ना। देखो हम लोग यहाँ से ये ए और बी है, इसी डिस्टेंस को हम लोग एक बार अपस्ट्रीम में जा रहे हैं और एक बार डाउन स्ट्रीम में और एक बार अपस्ट्रीम में, मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इसलिए हम लोग दोनों का डिस्टेंस निकाल के दोनों क्या करेंगे, इक्वल। एंड अपस्ट्रीम में स्पीड कितना था, x-2, तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, x-2 इज इक्वल टू डिस्टेंस का डी लिख ली हूँ मैं, टाइम कितना लगा था 6 आवर, 6 डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू एक्स 6x माइनस 6 2 12, डायरेक्ट करिए इक्वल टू डी। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस अपस्ट्रीम के लिए 5x प्लस 10 है और यहाँ पे क्या है डाउन स्ट्रीम के लिए या अपस्ट्रीम के लिए, तो ये क्या है कुछ इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। दोनों क्या डिस्टेंस है, तो दोनों डिस्टेंस है, दोनों का इक्वल हो जाएंगे ना, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, तो 5x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x माइनस 12, 5x प्लस में उधर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर ऑलरेडी 10 है, ये माइनस 12 इधर क्या हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 6x माइनस 5x, ये 10 प्लस 12 22, 6x माइनस 5x x, तो x का वैल्यू कितना है 22। इट मीन्स द स्पीड ऑफ वाटर बोट इन स्टिल वाटर इज 22 किलोमीटर पर आवर, ओके। देयरफॉर द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 22 किलोमीटर पर आवर। हम लोग को क्या करना था, x का वैल्यू फाइंड करना था, x वैल्यू 22 आ गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वीडियो एक बार में समझ नहीं आ रहा था, इस क्वेश्चन को 2 बार देख लेना, ठीक है, ओके।